ग्रहण परमेश्वर ग्रहण सर्वेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की श्री राम कथा महामहोत्सव की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की श्री गुरुदेव भगवान की श्री राम जानकी भगवान की श्री व्यास जी महाराज की जय श्री राम जय श्री राधे श्याम। आज हम सभी इस अनुष्ठान के विश्राम दिवस में प्रवेश करते हुए अत्यंत हृदय में प्रसन्नता हो रही है कि सफलता पूर्वक आज हम लोग विश्राम दिवस की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए, कारण कि आज समय भी बहुत कम है, कार्य बहुत ज्यादा है, पूर्व सूचित कर चुका हूं। अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आप अपनी सुमधुर वाणी से भगवान के दिव्य मंगलमयी कथा को श्रवण कराएं। सादर जय श्री राम जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम जय श्री राम। श्री सरस्वती श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे मंगल भवन अमंगल मंगल भवन मंगल
हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुंदरवन कुटी की जय। सभी संत वैष्णव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम हर हर महादेव। श्री सीताराम जी की महती अनुकंपा से हम लोग विगत 8 दिवस से भगवान की मंगलमयी पावन चरित्र का गायन श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग विश्राम की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। यह भगवान की कथा जिनके जीवन में आ जाती है उनका जीवन मंगल में हो जाता है, क्योंकि यह कथा मंगल करने वाली है। भगवान मंगल भवन है, इसलिए उनका चरित्र मंगल करती है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पार। प्रभु सुजस संगति भनिति भली हो यही सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पार। प्रिय लागहि अति सब है मिमा भनति राम जस संग दारु विचारिक करे को बंदिय मलय प्रसंग। ऐसी मंगलमयी कथा में उपस्थित संत भगवान जो हमारे श्री राघवेंद्र दास जी महाराज जो कि सीतामढ़ी मोहनी मंदिर से कृपा करके पधारे हैं। कल ही प्रभु जी पधारे और आज एक और महात्मा मधुबनी से श्री अजय रामदास जी पधारे हैं। उनका भी सादर अभिनंदन स्वागत दंडवत प्रणाम। और भी संत महात्मा आज और कल के बीच में पधारेंगे, तो हम लोगों को इनका दर्शन आशीर्वचन सभी प्राप्त होगा। आज की कथा सुंदरकांड की कथा, जो कि संक्षेप में सभी कथा करनी पड़ेगी, समय अभाव है, बहुत सा कार्यक्रम है, उसको देखते हुए हम लोग संक्षेप में ही श्रवण करते हुए चलेंगे। जामवंत जी महाराज को जामवंत जी का वचन श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और हनुमान जी सभी को सांत्वना देकर के वहां से प्रस्थान करते हैं। जिस पर्वत पर अपना चरण रख देते हैं वह पर्वत पाताल को चली जाती है। श्री हनुमान जी महाराज को जो मुद्रिका मिली है वो अपने मुख में रख लेते हैं। उस मुद्रिका में राम नाम अंकित है। क्या है? राम नाम। और राम नाम मुख में रहने की, मुख में ही रखने की वस्तु है, इसलिए मुख में रख लिए। जा कहाँ रहे हैं? श्री सीता जी की खोज करने के लिए। और श्री सीता जी क्या है? साक्षात भक्ति है। भक्ति की खोज करने जा रहे हैं श्री राम नाम के आश्रय लेकर के। लेकिन बीच में कुछ बाधाएं आती हैं, जो कि हनुमान जी के सामने में सबसे पहले सात्विकी माया। सात्विकी माया सुरसा आती है और कहती है कि देवताओं ने हमको भोजन दिया है, हम तो तुमको खाने आए हैं।
हनुमान जी उनसे युद्ध नहीं करते हैं, बल्कि युक्ति से काम निकाल करके वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर एक राक्षसी मिलती है, तामसी माया। हनुमान जी उनको मार देते हैं। जीवन में तामस नहीं रहना चाहिए। और वहां से आगे बढ़ते हैं। लंका का विचित्र वर्णन है। लंका में प्रवेश करते समय एक राक्षसी जिसका नाम है लंकनी, लंकनी रक्षा करती है, नगर की लंका की रक्षा करती है। हनुमान जी प्रवेश करने लगे, रोक ली। कहाँ जा रहे हो? मुझको नहीं जानते हो? अरे जितने भी चोर है ना, सब मेरा हार ही है, समझो। हनुमान जी उनके ऊपर मुष्टिका का प्रहार करते हैं। मुष्टिका के प्रहार करते ही उसके अंदर जो रक्त भरा हुआ था, रक्त कहे तो राग, जो रावण के प्रति राग भरा हुआ था, वो रक्त के माध्यम से मानो निकल गया। और राग निकलते ही वो शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई और हनुमान जी की स्तुति करने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा वर्णन करने लगी कि आपके क्षण भर के सत्संग ने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। और लंकनी बहुत अच्छी बात कहती है कि आप प्रवेश नगर कीजिए, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान को हृदय में रख करके आप प्रवेश कीजिए। आपके लिए जितने भी प्रतिकूल जितने भी कुछ होंगे सब आपके अनुकूल हो जाएंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आप तो राम जी को हृदय में धारण करके प्रवेश कीजिए। हनुमान जी प्रवेश करते हैं। एक बहुत सुंदर जगह दिखाई दिया। एक घर पर हनुमान जी ने देखा कि रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस एक सुंदर भवन बना हुआ है, धनुष बाण का चिन्ह है, भगवान नाम अंकित है। यह सब देख करके हनुमान जी विचार करने लगे, ये क्या है? विचार किए कि ये तो राक्षसी माया भी हो सकती है, परीक्षा लेनी चाहिए। इंतजार करते हैं। प्रातः काल होते ही विभीषण जी राम नाम स्मरण करते हैं। तब श्री हनुमान जी के मन में भरोसा हो गया कि राक्षस लोग सुबह सुबह भगवान का नाम ले ही नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सज्जन ही है। और सज्जन से मैत्री करना चाहिए, सज्जन को मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि सज्जन से साधु संत से हानि नहीं होती है, साधु तो होए न कारज हानि। इसलिए हनुमान जी मित्रता करते हैं। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी क्या प्रभु मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा, क्यों नहीं करेंगे? आप मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए। अस्मय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन कृपा सुमिरि गुना भरे विलोचन। अरे मेरा नाम प्रातः काल जो लेता उसको आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी यदि श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं तो आपके ऊपर क्यों नहीं करेंगे? आप भरोसा रखो, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। विभीषण जी को भरोसा दिला करके और पूछते हैं कि श्री किशोरी जी कहाँ है, आप हमको युक्ति बताइए, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। विभीषण जी सारी युक्ति बताते हैं। हनुमान जी वहां से आगे बढ़ते हैं। इधर रावण आता है, श्री किशोरी जी को बहुत प्रकार से साम दाम दंड भेद इस प्रकार चारों नीतियों से समझाता है। श्री किशोरी जी उनकी ओर नहीं देखती है। तीन धरियोत कहते बे देही, सुमरि अवधपति परम स्नेह। रावण बहुत समझा करके देख लिया, श्री किशोरी जी कुछ मानी नहीं, तो रावण राक्षसों को बोला कि जाओ तुम सब लोग इसको डराओ, तुम सब लोग डराओ। डराना क्या है?
डराना ये है, ये डर करके मुझे स्वीकार कर ले, और यदि ये नहीं स्वीकार करेंगे ना तो तुम सबको मार दूंगा मैं। अब तो राक्षसी लोग, जो राक्षसी है सब डर गई, सब श्री किशोर जी को त्रास देने लगती है। उधर एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा आई है। त्रिजटा ने कहा देखो हम एक सपना देखे हैं। जानते हो सपना में क्या देखे हैं? सपना में देखे हैं कि ये जो रावण है ना, खर आरूढ़ नगंध शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ये रावण को तो गधा पर बैठे हुए देखे हैं, और कालिख लगा हुआ है, जूता का माला पहना हुआ है, इस प्रकार से रावण को देखे हैं। हमको लगता है सपना सच होगा। हमको लगता है कि 2-4 दिन में सपना सच हो जाएगा, इसीलिए तुम लोग इसको त्रास मत दो, तुम लोग तो इनके चरण में जाओ। सभी राक्षसी डर जाती है, किशोरी जी के चरणों में वंदना करती है, क्षमा मांगती है। श्री हनुमान जी देखते हैं श्री किशोर जी बहुत व्याकुल है, जीवन को रखना नहीं चाहती है, प्राण त्याग देना चाहती है। त्रिजटा से कहती है कि आप चिता लगा करके उसमें अग्नि लगा दीजिए, हम उसमें बैठ जाती हैं। त्रिजटा जी समझा करके चली जाती है। हनुमान जी देखते हैं कि माता जी बहुत दुखी है, क्या करना चाहिए? बहुत दुखी, क्या करना चाहिए जो माता जी का दुख दूर हो जाए? क्या करते हैं? रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। श्री हनुमान जी श्री रामचरित्र का गायन करने लगते हैं। उसको सुनते ही श्री किशोरी जी बहुत दुखी थी, उनका सारा दुख भाग गया, और कहती है कि जिन्होंने यह सुंदर कथा सुनाई वो प्रकट क्यों नहीं होते? प्रकट हो। हनुमान जी मुद्रिका गिराते हैं। मुद्रिका देख करके श्री किशोरी जी चिंतित हो जाती है कि यह मुद्रिका तो मेरे स्वामी की है, लेकिन यह यहाँ आई कैसे? माया से तो बनाया नहीं जा सकता है, यह मुद्रिका यहाँ कहाँ से आई? हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी ने कहा माँ मैं राम जी का दूत हूँ, मुझे श्री ठाकुर जी ने भेजा है आपके पास। कहा कि ये कैसे हो गया? बानर और नर में संग कैसे हो गया? बानर और मनुष्य एक कैसे हो गया? तो हनुमान जी सारी कथा सुनाते हैं। माँ को विश्वास होता है, और श्री हनुमान जी ने कहा माँ आप चिंता मत करो, कुछ दिन के बाद श्री ठाकुर जी बंदर भालू को साथ में लेकर के आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त करा कर ले जाएंगे, आप चिंता मत करो। माँ ने कहा कि आपके जैसे ही सभी बंदर हैं, आपके जैसे? बोले नहीं माँ हमसे तो बहुत बड़े बड़े हैं। श्री हनुमान जी विराट रूप का दर्शन कराते हैं। विराट रूप दर्शन करके माँ को विश्वास हो जाता है, बहुत बहुत आशीर्वाद देती हैं और कहती है कि आप राम जी की सेवा करो। यह वरदान सुन करके श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद हनुमान जी ने कहा माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, आप कुछ उपाय बताइए। अशोक वाटिका में जाकर के कुछ फल फूल खा ले। कहा नहीं नहीं, उसमें तो बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, सुभट रहते हैं, रक्षा करते हैं, उसमें तो नहीं जाओ। हनुमान जी ने कहा माँ उसकी चिंता मत करो, आप तो मुझे आज्ञा दो फल खाने की। श्री किशोरी जी समझ गई कि बुद्धिमान भी है, बलवान भी है, शक्तिशाली, सब गुण है इसमें, इसलिए कहा जाओ फल खाओ। माँ ने आज्ञा दे दी। इधर श्री हनुमान जी फल खाने आते हैं। रहे तहां बहु भट रखवारे,
बहुत से भट्ट रक्षा कर रहे थे बाघ की। हनुमान जी फल खाने लगे। राक्षसों ने देखा, भट्ट ने देखा, हनुमान जी के ऊपर झपटा मारा। हनुमान जी कुछ को तो मार दिए, कुछ को भगा दे, जाओ रावण को सूचना दो। उधर जब भट्ट गया, रावण को सूचना मिली, रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार सुभट को लेकर के आए। अक्षय कुमार सुभट को लेकर के आए। हनुमान जी अक्षय कुमार को मार दिए। पुन पट्टे अक्षय कुमारा चला संगले सुबट पारा, आवत देखी पिटप गई चर्चा, ताहि निपाती महाधुनि कर जा। श्री हनुमान जी अक्षय कुमार को मार दिए। अब तो रावण बहुत दुखी हुआ। बोले मेघनाथ को बुलाते, मेघनाथ अब तुम जाओ। अरे उसको मारना मत, मेघनाथ पर सबसे ज्यादा भरोसा है रावण को। रावण सोचता है कि मेघनाथ से शक्तिशाली कोई है ही नहीं। अब तो मेघनाथ चला। पहले तो भट्ट थे, अक्षय कुमार के साथ में महाभट्ट, अक्षय कुमार के साथ में सुभट आए, और मेघनाथ के साथ में महाभट्ट लेकर के मेघनाथ चला है। बहुत प्रकार से युद्ध हुआ है, कुछ भी बस नहीं चला मेघनाथ का। अंतिम में ब्रह्म बाण का प्रयोग किया है। ब्रह्म बाण में उनकी मर्यादा रखने के लिए श्री हनुमान जी बंध जाते हैं। श्री हनुमान जी को लेकर के मेघनाथ पहुंचता है रावण की सभा में। रावण देखता है, कहता है तुमको मृत्यु का डर नहीं है? बताओ, हमसे सब डरता है, काल भी डरता है, अब तुमको डर नहीं मृत्यु की? बोले हमको क्यों डर हो? अरे काल जिनके भौं के इशारे पर नाचते, हम उनके सेवक हैं, हम क्यों डरेंगे? रावण को बहुत क्रोध आता। रावण ने कहा ये बहुत बोलता है, इसको मृत्यु दंड दो। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। हनुमान जी ने कहा देखो, दूध को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, इसीलिए कुछ और उपाय करो। सबने विचार किया, देखो इसको पूंछ पर बहुत प्रीति लग रही है, बहुत प्रेम लग रहा है पूंछ से, इसकी पूंछ जला दो। कपि के ममता पूंछ पर ममता होती है। बार बार अपने पूंछ को संभालते रहते, देखते रहते हैं। हनुमान जी की लीला है। पूरी लंका में सभी लोग अपने अपने घर से, जैसे आप लोग सीधा सामान लाते हैं उसी प्रकार से सभी लोग, कहीं से घी, कहीं से तेल, कहीं से कपड़ा, अपने अपने घर से सब लाए कि हनुमान जी की सेवा करेंगे। तो सबको प्रसाद भी मिलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप लोग कुछ लाए हैं तो आप लोगों को कल प्रसाद भी मिलेगी। सबको कहा जाएगा कि आप आइए भंडारा पाइए। अब तो सभी लोग लाए, सभी लोग ताली बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं, जय हो जय हो। बहुत उसको आनंद सूझ रहा है, सबको लग रहा है आज तो आनंद ही आनंद है। हनुमान जी के पूंछ में आग लगा देते हैं। अब हनुमान जी महाराज पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, भयो परम लघु तुरंता। दुखी चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारे। देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। ओ जरई नगर भालोक बिहाला, श्री हनुमान जी बड़े रूप से छोटे रूप में आते हैं। दूसरे महल पर चढ़ चढ़ करके पूरी लंका में अग्नि लगा दी। अब तो जितने भी राक्षस लोग हैं, राक्षसनियां हैं, सब क्या बोल रहे हैं?
तात मात हाँ सुनिए पुकारा, अरे यही अवसर को हम जहां तहां दिखाई देगा कोई माँ बाप इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं। अरे इस समय हमको कौन उबारेगा, कौन बचाएगा? सब अपने अपने भाग रहे हैं, सब जान जी लेकर के भाग रहे हैं, हमको कौन बचाएगा? हाथी ने सो हाथी मारे, घोरे घोरू से संघारे। अब तो हनुमान जी कौतुक किए। गोस्वामी जी कहते साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर ऐसा। ये साधु अवज्ञा का फल है जो इस सबको मिला है। श्री हनुमान जी महाराज पूछ बुझा करके के समीप जाते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं कि माँ मुझे आज्ञा दो, हम श्री ठाकुर जी के पास जा रहे हैं, आप मुझे कुछ चिन्हासी दो, चिन्ह दो ऐसा कुछ जिससे प्रभु को विश्वास हो जाए कि हम आपसे मिले हैं। प्रभु ने प्रभु के लिए चिन्ह के लिए माँ ने अपनी मुद्रिका चूड़ामणि उतार करके दिया है। श्री हनुमान जी वहां से, और श्री हनुमान जी को एक बात कहा कि देखो हनुमान जी, हमको लगता है कि प्रभु ने मुझे भुला दिया, आप जाकर के केवल एक ही बात बताना, तात शक्र सुत कथा सुनायहु, आप सीकी के धनुष बाण जब छोड़े थे उस दैत्य को कहीं भी फौड़ नहीं मिला, और आज इस प्रकार से श्री किशोरी जी दुखी है, लेकिन आप भुला दिए हैं। श्री हनुमान जी वहां से प्रस्थान करते हैं, बंदर भालुओं से मिलते हैं, सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सभी लोग चलते हैं, श्री सुग्रीव जी के पास जाते हैं, सुग्रीव जी के सहित में श्री ठाकुर जी के पास में जाते हैं। श्री ठाकुर जी से सभी मिलते हैं। श्री ठाकुर जी जामवंत जी ने कहा, वाले भैया माइक मिलाए, जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा परनाथ करहु तुम दाया, ताई सदा सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता। प्रभु की जिनके ऊपर कृपा हो जाती है ना, सब की कृपा उनके ऊपर होती है। यही पर कृपा राम की होई, तही पर कृपा करे सब कोई, सब कोई उनके ऊपर कृपा करते हैं। ये श्री राम जी की विशेषता है। इसलिए जामवंत जी कहते हैं जा पर नाथ करो तुम दया, आप जिनके ऊपर दया करें, कृपा करें, फिर उनका क्या कहना। जामवंत जी ने कहा प्रभु हनुमान जी ने जो करनी किया है ना, उसको हजारों मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री हनुमान जी से बार बार प्रभु गले लगते हैं, मिलते हैं उनसे, और कहा हनुमान जी सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखो करी विचार मन, हम आपसे उरिन नहीं हैं। रिनिया राजा राम भे धनिक भय हनुमान, ऐसे हैं प्रभु, अपने आप को रिनिया मान लेते हैं, हम गरीब आप राजा हो, हम इसके बदले में आपको क्या दे सकते हैं, कुछ भी तो नहीं। हनुमान जी चरणों में पड़ जाते हैं और हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप अपनी भक्ति मुझे अनपायनी भक्ति प्रदान करें। श्री हनुमान जी को श्री ठाकुर जी अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। सभी बंदर भालू मिल करके सभी आते हैं श्री ठाकुर जी के पास में। विचार किया जाता है कि अब विलंब क्यों किया जा रहा है, अब तो यहाँ से प्रस्थान किया जाए समुद्र की ओर। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आय सुदीजे। सभी बंदर भालू गर्जना कर रहे हैं, कौतुक देखि सुमन बहु बरसे,
नभते भवन चले सुर हर से नभते भवन चले सुर हर से। श्री सुग्रीव जी सभी को बुलाए हैं, सभी आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। सभी बहुत आनंदित है कि राम कार्य के लिए जा रहे हैं। तो राम काज अरु मोह नहीं होना। राम कार्य मतलब उत्साह। यदि श्री राम कार्य करने में उत्साह नहीं है तो फिर वो कैसा व्यक्ति है? देखिए, किसी भी कार्य को करने से पहले यदि आपके मन में प्रसन्नता नहीं है तो उस कार्य को पूरा होने में संदेह है। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। हो यही काज मोहि हर्ष विषेक। क्या कर रहे हैं हनुमान जी? ये हर्ष ही प्रमाणित कर रहा है कि कार्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए हर्ष कार्य को सूचित करती है कि कार्य होगा। सभी हर्षित है, इतने हर्षित है कि सभी बंदर भालू क्या कर रहे हैं? चिक्कर दिग्गज डोल महिगिरी लोल गागर घर सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख कर कट कट ही वर कट विकट भग बहु कोटि कोटि ध्यावै। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावै। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावै। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावै। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावै। जय राम प्रबल प्रताप। देखिए, भक्तों को अपना बल नहीं होता, इसीलिए सभी बंदर भालू कह रहे हैं जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ। कौशलनाथ का प्रताप प्रबल है। आप आगे श्रवण करेंगे कि जब श्री अंगद जी महाराज आते हैं रावण के सभा में, तो अंगद जी महाराज क्या करते हैं? श्री राम जी को प्रताप को याद करते हैं। प्रताप क्या है? प्रताप वो है जो परोक्ष में काम करता है, जो परोक्ष में काम करता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति आपके पास आया तो आप कहते हैं कि जाओ भाई मेरा नाम ले लेना, वहां काम हो जाएगा। बड़े बड़े अफसर कहते हैं जाओ मेरा नाम ले लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये क्या है? ये है प्रताप। प्रताप परोक्ष में काम करता है। तो श्री ठाकुर जी का प्रताप है। अब देखिए, जब जयंत के पीछे बाण लगा, सभी जगह गया लेकिन रक्षा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि राम जी का प्रताप है। सब डरते हैं राम जी से। सबने विचार किया यदि इसको रखेंगे तो हम भी मारे जाएंगे, इसलिए खतरा कौन मोल ले। सभी प्रसन्न, जय राम प्रबल प्रताप। सभी बंदर भालू प्रस्थान किए हैं। इधर उधर तो सभी बंदर भालू प्रस्थान किए और इधर सभी चिंता कर रहे हैं, आपस में कह रहे भैया वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। अरे भैया, निश्चर कुल का उबार नहीं। अब हमको लगता है कि निश्चर कुल समाप्ति हो जाएगा,
जब से हनुमान जी जिनके सेवक का ये प्रताप कि सेवक पूरे लंका को जला करके चले गए और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, उनके स्वामी आएंगे तो क्या होगा? सब करे नहीं निश्चर कुल के उबार। मंदोदरी जी रावण को समझाती है, रावण को क्या समझ में आएगा? रावण को सबने समझाया लेकिन किसी की समझ ही नहीं, किसी की नहीं समझी, क्योंकि रावण ने विचार किया है तो हमें जाए बैर हट करूं, जबरदस्ती बैर करूंगा और मरूंगा, तो काहे किसी की बात सुने? किसी की बात नहीं सुने। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहीना। यदि मंत्री राजा की मुंह देखी कहने लगे, यदि मंत्री राजा की प्रसन्नता को देखते हुए बोलने लगे कि राजा किस प्रकार से प्रसन्न है, हम हूँ कहब ठाकुर सुहाती। ठाकुर सुहाती मतलब सामने वाले जिस प्रकार से प्रसन्न हो वही कहना, चाहे उससे हानि हो लाभ हो उससे उसको नहीं देखना। तो जिस राजा के मंत्री ठाकुर सुहाती करता हो, यानी राजा को प्रसन्न रखने वाली बात करता हो, हानि लाभ नहीं देखता हो। और वैद्य भी कहते रोगी से भैया जो बात है वो भी खाने को कहते, क्यों? डर से, डर से। और गुरु जी भी यदि चेला को सही मार्ग ना दिखावे भय के कारण, कहीं दक्षिणा कम न हो जाए, इस प्रकार कोई अन्य कारण से भी, तो इसमें क्या होगा? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भे आस, राज धर्म तन तीन कर कोई बेघिनाश। राज का नाश हो जाएगा, धर्म का नाश होगा और शरीर का नाश हो जाएगा। तो रावण को तो जितने मंत्री है रावण का सभी ठाकुर सुहाती ही करता है। और रावण जितने मंत्री सब समझते हैं हम जो कहेंगे सही सलाह देंगे तो मानेगा तो नहीं, ऊपर से और डांटेगा मारेगा भी रावण। बोले जब हमको मार खानी पड़ती है तो हम सच्ची सलाह क्यों दे? जाओ मरो, तुम मरना है तो मरो, सच्ची सलाह नहीं देते हैं। अब तो श्री विभीषण जी महाराज आते हैं, विभीषण जी बहुत प्रकार से रावण को समझाते हैं, लेकिन रावण क्यों मानने लगा किसी की बात? चरण प्रहार करता है रावण, चरण प्रहार। विभीषण जी को बहुत ममता थी और रावण विभीषण जी से प्रेम करते थे। रावण क्या करते थे? विभीषण जी से प्रेम करते थे, क्योंकि कह रहे हैं राखो मोर दुलार, कितना दुलार करते थे, प्यार करते थे। तो विभीषण जी को लगा कि आज आप अपनी दुलार को रख लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, आप भगवान के शरण में चले जाइए। लेकिन रावण ने एक नहीं सुना और कहा कि मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति। अरे मूर्ख, अरे सठ सठ मिली जाए तीनों कहू नीति, अस कही कीन चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही। चरण प्रहार किया है, लेकिन फिर भी विभीषण जी को लग रहा है कि रावण की बहुत ममता रही हमारे ऊपर, हो सकता है मान ले। बार बार विनती करते हैं, उमा संत का यही बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। संतों की विशेषता यही है, यदि संतों की कोई हानि भी करना चाहे तो संत उनकी हानि नहीं सोचते हैं, यही संतों की महानता है। यदि आप भी संत बनना चाहते हैं तो किसी को भी कष्ट देने से पहले विचार कीजिए, हमसे किसी को भी कष्ट नहीं हो, यही है संतत्व। कष्ट किस प्रकार से? मन से, वचन से, कर्म से, स्वभाव से, व्यवहार से। वचन से किसी को इस प्रकार से ना बोला जाए जिससे कि सामने वाले को कष्ट हो, ऐसा क्रिया न किया जाए जिससे किसी को कष्ट हो। और मन से भी किसी को दुख देने की चिंतन न करे, कष्ट देने की बात न सोचे। व्यवहार से न किसी को कष्ट हो। यदि सुखी रहना है तो एक ही मंत्र है, दूसरे को सुख देने का प्रयास करने लग जाइए।
अपने जितने भी सामने आते हैं जो भी है सबको सुख देने का प्रयास कीजिए तो आप सुखी रहने लगेंगे। और कुछ उपाय नहीं है। यदि ये चाहेंगे कि हम किसी और को कष्ट दे करके हम सुखी रह लें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सुखी रहना है तो सामने वाले को सुखी करिए सभी प्रकार से, मन कर्म वचन से। विभीषण जी महाराज ने विनती किया लेकिन रावण ने नहीं सुना, भगा दिया वहां से। विभीषण जी महाराज भगवान के शरण में जा रहे हैं, भगवान के शरण में आते हैं। बंदरों ने कहा प्रभु शत्रु का भाई आ रहा है आपसे मिलने के लिए। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु शत्रु का भाई है, न जाने मन में कैसी भावना लेकर के आ रहा होगा। हमारे विचार से तो भेद लेने के लिए ही आ रहा है। प्रभु ने कहा यदि भेद लेने के लिए भी आ रहा है ना तो भी कोई हानि नहीं है। भेद लेन पठवा 10 शीशा तब उन कछु भय हानि कपीसा। इस संसार में जितने भी राक्षस है ना एक क्षण में लक्ष्मण जी सबको समाप्त कर सकते हैं। देखिए सुग्रीव जी विचार कर रहे थे मन ही मन, महाराज सेना तो हमारी मारी जाएगी, आपका क्या जाएगा, सारी सेना हमारी आई हुई है। आपको हम बता रहे हैं कि भेद लेने आया है, फिर भी हमारी बात नहीं मान रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा आपकी बात नहीं मानेंगे। यदि भेद लेने के लिए आए हैं तो भी इतना मैं बता रहा हूं ना, कोटि विप्र बदला गही जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी यदि कोई मेरे शरण में आएगा मैं उनकी रक्षा करूंगा अपने प्राणों के समान। देखिए इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तक विभीषण जी की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। रावण के विरोधी को कौन रख सकता था, कोई नहीं। राम जी के अलावा इस संसार में कोई नहीं विभीषण जी की रक्षा कर सकता। जब विभीषण जी शरण में आए हैं, विभीषण जी अपनी दीनता प्रकट करते हुए कहते हैं प्रभु मैं तो राक्षस का भाई हूं, नाथ दशानन कर्मे भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उल्लूके संपन्न। ये सहज पाप प्रिय है, इस शरीर को पाप ही प्रिय है। अच्छा कर्म तो कभी किया नहीं, लेकिन श्री ठाकुर जी मन को देखते हैं। ये तो भक्तों की दैन्यता होती है जो अपनी दैन्यता प्रभु के सामने प्रकट करते हैं। लेकिन विभीषण जी महान भक्त है। विभीषण जी को प्रभु गले लगा लिए कि आप चिंता मत करो, आप सही जगह पर आए हो। विभीषण जी को अभय प्रदान दे करके और पूछते हैं कि आप दुष्टों की मंडली में रहते हो, आप अपने धर्म को कैसे निर्वाह कर लेते हो। खल मंडली बसो दिन राति, सखा धर्म निभई की भांति। हम लोग बराबर यही सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हमसे भजन नहीं बन पा रहा है, समय अनुकूल नहीं है, जगह अनुकूल नहीं है। इस प्रकार से बहाना बनाते रहते हैं। लेकिन आप विभीषण जी की स्थिति को विचार कीजिए। सभी राक्षस, सभी प्रतिकूल, खल मंडली, दुष्टों की मंडली के बीच में रह करके और भजन कर लेना, यही है संतत्व, यही है महानता। यदि साधारण रूप से हम अयोध्या, वृंदावन आदि तीर्थ स्थलों में जाकर के भजन करते हैं, उसमें महानता नहीं है। हम प्रतिकूल परिस्थिति में जब भजन करते हैं उसकी महानता है। जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आएगी तो जीवन उज्जवल नहीं होगा, चमकेगा नहीं। जैसे स्वर्ण को तपाया जाता है तभी स्वर्ण चमकता है, उसी प्रकार से जीवन में जब किसी को कष्ट आता है वही व्यक्ति आगे चल करके निखरता है। इसलिए जीवन में यदि कोई कष्ट आता है
तो वो केवल दुख देने के लिए नहीं आता है, वो व्यक्ति को संभालने के लिए आता है। क्योंकि सुख में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, उन्माद में भर जाता है, लेकिन दुख आता है तो संभलने का प्रयास करता है। ठोकर तो खाओ लेकिन उठ जाओ, यही है संतत्व। श्री विभीषण जी को राज तिलक किए हैं, आज से आप राजा हो गए। और फिर पूछा है कि अगाध समुद्र को कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु ये समुद्र आपके पूर्वज हैं, इनसे विनती किया जाए। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो लक्ष्मण जी वीर है, आलसी नहीं है। ये विनय और ये सब आलसियों का काम है। भाई जो कर्मठ होते हैं वो कर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो बात है। विनय एक ऐसी चीज है जो बहुत से झगड़े को सहज में ही समाप्त कर देता है। अब दो व्यक्ति में झगड़ा हो रहा है, दोनों एकदम भिड़ने को तैयार है, झगड़ा खत्म होगी नहीं ना, उसी में से एक थोड़ा डाउन पड़ जाए, सहज में झगड़ा समाप्त। तो ये विनय क्या है? विनय व्यक्ति को महान बनाता है, इसलिए विनयशील होना चाहिए। विनयशील करना गुण सागर, विनय होना चाहिए। अपने से बड़ों के सामने में विनम्रता होनी चाहिए, यह एक सबसे बड़ा गुण है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं है, आप तो समुद्र को सुखाइए। अब अभी अभी देख लीजिए, अभी अभी विभीषण जी आए हैं, गले से लगाए, राजा बना दिया। मंत्र पूछ रहे हैं, यानी विचार पूछ रहे हैं। विचार क्या विचार है कि समुद्र को कैसे पार किया जाए? तो विभीषण जी विचार दे रहे हैं कि आप समुद्र से विनती कीजिए। इधर लक्ष्मण जी है जो हमेशा से श्री राम जी के साथ में रहते हैं। आप लोग बताइए, प्रभु को किनकी बात माननी चाहिए? विभीषण जी की जो अभी अभी आए हैं, अथवा जो हमेशा लक्ष्मण जी साथ में रहते हैं, लक्ष्मण जी की बात माननी चाहिए? किनकी बात माननी चाहिए? बताइए, किनकी बात माननी चाहिए? जो हमेशा रहते हैं उनकी बात मानना चाहिए ना। अभी एक कोई आया, शत्रु का भाई है, वो भी शत्रु का भाई है, और आया और कह दे कि भाई हम आप विनती कीजिए, आप विनती करने लगे। यही है प्रभु की कृपा। आप देख लीजिए कितनी कृपा है। अभी अभी शत्रु का भाई है, आया है, शरण में लिए हैं, गले से लगाए हैं, और एक बात बोले और उसको मान लिया। श्री ठाकुर जी ने विचार किया, यदि हम विभीषण जी की बात को अभी नहीं मानते हैं तो विभीषण जी को दुख होगा कि प्रभु हमारी बात को आदर नहीं किया। इसलिए विभीषण जी के वचन को श्री ठाकुर जी रखते हैं और लक्ष्मण जी को समझाते हैं। ये देखिए, ऐसे व्यवहार बनाया जाता है। व्यवहार कैसे बनाया जाए, कैसे उसको चलाया जाए, ये भी एक नियम होता है। अपने को तो समझा लेंगे, लेकिन कोई पराया हो उसको कैसे समझाएंगे? अपने को तो कभी समझा सकते हैं। श्री विभीषण जी की बात मान करके श्री ठाकुर जी समुद्र के किनारे जाकर के बैठ जाते हैं, विनती करने लगते हैं। उसी समय रावण के दूत आता है परीक्षा लेने के लिए, देखने के लिए कि क्या स्थिति है। अभी देखिए श्री लक्ष्मण जी के स्वभाव को। लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा कड़ा है, ऐसा लगता है कि जहां देखो वहीं पर एकदम खड़े हो जाते हैं, है ना? कड़ा स्वभाव है ना? श्री ठाकुर जी चले गए विनती करने के लिए। 3 दिन तक अनशन व्रत लेकर के विनती कर रहे हैं समुद्र से कि आप मुझे रास्ता दे दो। इधर आया है राक्षस रावण का दूत, लक्ष्मण जी के पास सब बंदर भालू सब पकड़ करके दोनों को लक्ष्मण जी के पास ले जाते हैं। अब बताइए लक्ष्मण जी को क्या करना चाहिए?
लक्ष्मण जी के स्वभाव के अनुसार क्या करना चाहिए? उसको दंड देते, मारते, लेकिन लक्ष्मण जी ने मारे। इस सभी बंदर भालू इसके ऊपर, अभी इसको मार दूंगा, मार दूंगा। बोले नहीं नहीं, इसको पहले लक्ष्मण जी के पास ले चलो भैया। लक्ष्मण जी के पास लाए तो क्या करते लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी उस दोनों को छुड़ावा देते हैं, आप इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। आप स्वभाव देख लीजिए, ये क्या है? ये लक्ष्मण जी में राम जी का स्वभाव, लक्ष्मण जी में राम जी का स्वभाव दिखाई दे रहा है। श्री लक्ष्मण जी ने विचार किया, यदि अभी इस समय मेरे प्रभु होते तो क्या करते इस दोनों के साथ? क्या मारते अथवा क्षमा कर देते? यानी राम जी के अनुपस्थिति में लक्ष्मण जी राम जी के व्यवहार से, स्वभाव से चलते हैं। छुड़वा दिए उनको दोनों को और कहा, आप लोग एक पत्रिका लेकर के जाओ, मूर्ख रावण को दे देना। कहो मुखागर मूढ़ सना मम संदेश उदार, सीता दे मिलता आवा काल तुम्हारा। जाकर के कह देना तुम्हारा काल आ रहा है, जल्दी श्री सीता जी को लेकर के आकर के मिल जाओ, नहीं तो काल तुम्हारे पास आ रहा है। दोनों दूत आते हैं रावण के पास। रावण कुशल क्षेम पूछता है, कुशल क्षेम बताते हैं। रावण तो अभिमान में ही फूला हुआ है, पूछ रहा है कि वो विभीषण गया यहाँ से, कैसा है बेचारा, वो बताओ, उसकी वो बेचारा है उसके बारे में बताओ कुछ, ये तपसी की बात बताओ। इस प्रकार से बोल रहे हैं। कभी भी राम नाम नहीं लेना चाहता है, कभी कहता है वनवासी कहाँ है, कभी तपस्वी कहाँ है, कभी कुछ कहाँ है, राम नाम नहीं लेता। राम जी कहाँ है, राम कहाँ है सो नहीं, तपस्वी कहाँ? तब कहूँ तपस्वी के बात गहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भाई भेंट फिरी गए श्रवण सुजस्व मोर। कितना अभिमान है रावण को, रावण को इतना अभिमान है कि लग रहा है हमारे बारे में सुनेगा ना कि अरे देवता भी डराते हैं इनसे। अब वेद पढ़े भी शंभु सभीत पूजावन, रावण सोनित आवे। जानते हैं रावण के दरबार में ब्रह्मा जी वेद पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी समय से आना पड़ता है। और विलंब हुआ तो जो रावण के सेवक है ना, राक्षस लोग डांट देते हैं, समय से नहीं आ सकते हो, इतना विलंब आते हो। थोड़ा क्षमा मांग लेते हैं ब्रह्मा जी। और फिर यदि जोर से बोलने लगे तो भी डांट पड़ती है, धीमी पड़ जाते हैं तो भी डांट पड़ती है। अब बताइए, ब्रह्मा जी सृजनहार, उनको डांट पड़ती है रावण के सभा में। अब भोले बाबा की बेचारा, उनके चेला है, भोले बाबा के चेला है, लेकिन चेले के पास आना पड़ता है गुरु जी को, चेले के पास गुरु जी को आना पड़ता है। अब गुरु जी आ जाते हैं, सोचते हैं चेला आ जाएगा हमारे घर पर तो बहुत हलचल मचाएगा, उपद्रव करेगा, इसलिए चलो हम ही चले जाते हैं, पूजवा करके चले आए। नित्य भोले बाबा पूजा करवाने के लिए रावण के दरबार में आते हैं। शंभु सभीत पूजावन, रावण सोनित आवे। डर करके एक बार की बात है, रावण गया भोले बाबा का दर्शन करने के लिए, गुरु जी का दर्शन करने के लिए। दर्शन करने गया तो क्या किया, हाथ दिया कैलाश के नीचे और बस उठाया। अब भाई उठेगा तो सहज है, थोड़ा हिलडुल होगा। अब तो हिलडुल हुआ, कैलाश हिलने लगा, भूकंप आ गया कैलाश पर। श्री पार्वती जी डर गई, भोले बाबा बचाओ बचाओ, क्या हुआ है, ये भूकंप कहाँ से आ गया कैलाश पर? बोले डरो मत, हमारे चेला जी आए हैं। आपके चेला? हाँ। ये कैसा चेला है? अरे रावण चेला है मेरा, और रावण जैसे चेला हो और उसके आने से गुरु जी के घर में हलचल ना हो तो फिर उस चेला का काम ही क्या है? ऐसा चेला है तो हलचल तो होनी ही चाहिए। बोले प्रभु कुछ करो। क्या क्या किए जानते हैं? भोले बाबा थोड़ा सा अपने अंगुली से कैलाश को दबा दी। अब तो रावण कैसे चिल्लाने लगा, इतना रोया क्योंकि कैलाश दबा दिए भोले बाबा। इतना रोया कि उसको रोते देख करके सारे संसार में सभी लोग रोने लगे। इतना रोया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया रावण। इतना रोया। ये दूसरा भाव देते हैं,
कि रोया नहीं, सबको रुलाया, इसलिए रावण। पूछता है, शुक सारण को समझाते हैं, समझ में बात नहीं आती है। जनक सुत ही समझाए करी, जनक सुत ही रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। कहा कि मेरी एक बात सुन लीजिए, आप उन लोगों की बात मत पूछिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप किशोरी जी को आप ले जाओ, उनको वहां जाकर के उनके शरण में जाओ, उनको दे दो। लेकिन रावण किसकी बात मानता है? उसको भी सेवा किया, लगाया लाद। गोस्वामी जी कहते हैं ये तो राक्षस बन गए थे, लेकिन राक्षस थे नहीं। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। एक ज्ञानी मुनि था, लेकिन अगस्त जी के श्राप से राक्षस बन गया था। और फिर बंदी राम पद बारे बारा, मुनि आश्रम कहूँ बहुत हारा। भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान को मुक्त कर देते हैं। 3 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, लेकिन समुद्र की ओर से कोई इस प्रकार से कुछ दिखाई नहीं दिया कि समुद्र विनती सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। लग रहा कान बहिरा हो गया है समुद्र का। अब तो प्रभु क्रोध का नाटक करने लगे। देखिए, क्रोध तो करिए पर बोध नष्ट न हो। समय समय पर क्रोध किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बोध माने बुद्धि, विवेक, क्रोध में क्या करे क्या न करे, ये विवेक सबसे पहले नष्ट होता है। इसलिए क्रोध तो करिए पर बोध नष्ट न होवे। श्री ठाकुर जी क्रोध करते दिखावे के लिए, क्रोध है नहीं, बस बोले विनय न मानत जलधि जरा, गयो 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। भय के बिना प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बाण ले आओ, बाण लाओ जल्दी से। लक्ष्मण बाण सुरासुनानु सोखो बाजे सरसन विनय कुटिसन प्रीति, सहज के पंसन सुंदर नीति। ये सट के सामने में विनय करना ये अच्छी बात नहीं है। अब तो लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के आते हैं। धनुष पर बाण चढ़ाते ही समुद्र में खलबली मच जाती है। समुद्र देव सभी फल फूल आदि वस्तु सामग्री लेकर के भगवान के सामने आते हैं और विनती करते हैं, प्रभु आपकी बनाई हुई मर्यादा है, आपकी बनाई हुई मर्यादा है, उसी मर्यादा को हम पालन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमको आने के लिए, आपके आने से हम चले आएंगे, फिर कल दूसरा विनती करने आएगा तो उनके कहने पर भी हमको आना पड़ेगा। वो भी कुछ कह देगा कि हमको इधर से मार्ग दे दो, क्या करेंगे बताइए। इसलिए प्रभु ये आपकी बनाई हुई मर्यादा को हम पालन करते हैं, हमें क्षमा कीजिए। तो उन्हें क्षमा किया है और पूछा है कि कोई उपाय बताओ। समुद्र देव ने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई दो भाई लड़काई आशीष पाई, लड़काई आशीष पाई, लड़काई आशीष नल नील दो भाई हैं। बचपन में इन्होंने आशीर्वाद पाया है मुनियों से कि इनसे जो पत्थर स्पर्श हो जाएगा ना वो समुद्र में डूबेगा नहीं। इसलिए आप उनको कहिए कि समुद्र पर पुल की रचना करे। पुल की रचना करने की बात कहते हैं। अब तो श्री ठाकुर जी
को इस प्रकार से समुद्र समझा करके स्वयं चले जाते हैं समुद्र में। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना सिंधु बिना जल श्री रघुनाथ जी का नाम, उनका गुणगण सकल सुमंगलदायक है, सभी मंगलों को देने वाला है। और जो भी आदर पूर्वक भगवान के गुणगण को सुनेगा, कहेगा, वो इस संसार को कैसे तर जाएगा? सिंधु बिना जल जाए। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, पाके कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे गाके हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, गाके हरि नाम नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, गाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, 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 क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो
विनय नाम प्रेमी बनो दास सेवा विनय नाम प्रेमी बनो दास सेवा विनय नाम प्रेमी बनो दास सेवा विनय नाम प्रेमी बने राम निज दास के हित में तुम छाओगे राम निज दास के हित में तुम जाओगे राम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे बोलिए श्री जुगल सरकार की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान रघुनाथ जी का गुणगान समस्त सुमंगलों को देने वाला है। इस प्रकार से सुंदरकांड की कथा अब हम लोग लंका कांड में प्रवेश करते हैं। लंका कांड गोस्वामी जी कहते हैं रामं कामारिषेभ्यं भव भयहरणं कालमतेव सिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं अजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनितं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे गङ्गावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीश्वरो लवनिमेष परमानुजुग कलप सरचंद भजसि न मनत ही राम को काल जासु को दंड। भगवान की बात सबके पीछे लगी है। ध्यान से सुनिए, भगवान का बाण सबके पीछे लगी है, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रहा है। वह बाण दिखाई नहीं दे रही है। किस रूप में लगी है? लवनिमेष परमानुजुगा बरस कलप सरचांद। ये लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप, ये क्या है? ये समय की जितनी भी गणनाएं हैं, लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंड, ये क्या है? बाण है, समय ही बाण है। अब भजसि न मनते ही राम को काल जासु को दंड। काल ही धनुष है, काल जासु को दंड, काल ही जिनका कोदंड है। और समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, मानो वह बाण समीप आ रही है, समीप आ रही है। वो बाण कब लग जाएगी इसका कोई ठीक नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस समय को देखा जाए। समय की बाण लगी हुई है, उस समय को हम लोग सोच रहे हैं। आप लोग को बताए थे ना कि एक समय जो बीत गया वो फिर वापस नहीं आ सकता।
अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। ये मरने से पहले मरना क्या है? संसार में जीवित रहोगे ना तो संसार में फंसे रहोगे। इसलिए संसार में आप जड़ भरत जी के चरित्र सुने होंगे। जड़ भरत जी महान ज्ञानी, लेकिन अपने को कैसा पेश किए संसार के सामने में? मूर्ख, गवार, पागल ऐसा पेश किए। क्यों? क्योंकि यदि हम ज्ञानी बन करके इस संसार में आएंगे तो हम फंस जाएंगे। इसीलिए इस संसार में ऐसे रहिए जैसे कीचड़ में कमल रहता है। ये संसार तो कीचड़ ही है। इस दलदल में फंसे हैं, इस दलदल में फंसे हैं, निकलना चाहते निकल नहीं पाएंगे। इसलिए अवसर है अनमोल, अनमोल अवसर मिला हुआ है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता भैया। अवसर है अनमोल, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते